हेलो दोस्तों, मैं नंदलाल यादव आपके अपने टेक्निकल ग्रुप चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सीरीज चल रही है सीबीटी पेपर से रिलेटेड आईटीआई से। जो ये पहली बार इस वीडियो में देख रहे हैं, पीछे जो वीडियो चली है उनको देख सकते हैं। अब तक की जो सीरीज चली है उसमें देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पूर्व दोस्तों कहना आप लोग से है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व दोस्तों आप लोग से कहना है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग की जाती है? सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग की जाती है? सही आंसर है दोस्तों सोल्डरिंग गन के साथ। सोल्डरिंग गन के साथ ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग। डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग। अगला प्रश्न, वेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। एक्स से इंगित भाग का नाम क्या होगा? ये जो भाग इंगित किया जा रहा है केबल का, ये इसका नाम क्या है? सही आंसर है दोस्तों लेड सीथेड। ये दूसरी बार प्रश्न आ रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? सही आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बुटामीन यौगिक। अगला प्रश्न, भूमिगत केबल में वेल्डिंग का क्या उद्देश्य है? भूमिगत केबल में वेल्डिंग का क्या उद्देश्य है? केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, केबल को नमी और गैस से बचाना, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना और धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। सही आंसर है दोस्तों धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, ऑप्शन नंबर डी। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? सही आंसर है दोस्तों लूप टेस्ट। लूप टेस्ट द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अगला प्रश्न, यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है प्रत्येक चालक का व्यास, ऑप्शन नंबर डी। प्रत्येक चालक का व्यास, उसमें कितने नंबर का चालक जो दिखा रहा है उसमें कितने व्यास हैं उसको इंगित करता है।
अगला प्रश्न, एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है? एल्युमिनियम की चालक की चालकता का क्या मान है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 35 मेगा ओम प्रति मीटर। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? दशमलव ऑप्शन नंबर सी 0.81। अगला प्रश्न, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है? फेज चालक से आधा होता है, फेज चालक से आधा होता है। ऑप्शन नंबर बी, फेज चालक के से आधा होता है। अगला प्रश्न, इस औजार का क्या नाम है? किम्पिंग टूल। ऑप्शन नंबर ए किम्पिंग, हाँ ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ए नहीं, ए गलत है, सी किम्पिंग टूल। कटिंग प्लायर ये नहीं है, किम्पिंग टूल है। अगला प्रश्न, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? देखिए दोस्तों, इसमें दिख रहा है जो चार तो भरपूर दिख रहा है और कुछ अंश आगे भी, कुछ थोड़ा आगे भी दिख रहा है। अब उसके लिए 5 तो हो नहीं सकता, 5 ये भी कैंसिल, और 4.5, 5 नहीं 0.5 दिखा रहा है, उससे ज़्यादा दिख रहा है, तो 4.55 mm सही है। वाहनों की बॉडीज के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु कौन सी सोल्डरिंग प्रयोग की जाती है? ज्वाला के साथ सोल्डरिंग विधि। ऑप्शन नंबर बी, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग विधि। अगला प्रश्न, गूथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? गूथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? सही आंसर है दोस्तों अधिक लचीला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, 16 एम्पीयर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 13 एम्पीयर। 16 है, 15 14 रहता तो 14 रहता, लेकिन 14 है नहीं, तो इसलिए 13 मानेंगे, 13 एम्पीयर। अगला प्रश्न दोस्तों, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? कूलाम। सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? इस सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? सही आंसर है दोस्तों सोल्डरिंग गन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? ईएमएफ विभवांतर बराबर विभवांतर प्लस वोल्टेज पात। ऑप्शन नंबर बी, ईएमएफ बराबर विभवांतर प्लस वोल्टेज पात। अगला प्रश्न, केबल के पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है?
धारा रेटिंग कारक क्या है? 1.23। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? ऑप्शन नंबर बी, कम लचीलापन। ऑप्शन नंबर बी, कम लचीला। अगला प्रश्न, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? ये जो फिगर दिख रहा है सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 डीप सोल्डरिंग। ऑप्शन नंबर 2 बी ब्लो लैंप के साथ सोल्डरिंग। ऑप्शन नंबर सी सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। ऑप्शन नंबर डी तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। अगला प्रश्न, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अपर्याप्त ऊष्मन। अपर्याप्त ऊष्मन। अगला प्रश्न, क्या होता है यदि वोल्टमीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए? क्या होता है यदि वोल्टमीटर को एम्पियर की तरह जोड़ा जाए तो कम पाठ्यांक दिखाएगा, कुछ देर के बाद जल जाएगा। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? अधिक अतिरिक्त सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई। ऑप्शन नंबर डी सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है फ्यूज के लेकर रिलेटेड प्रश्नों दोस्तों। इसमें सबसे ज़्यादा सही सब में जितने प्रश्न फ्यूज से रिलेटेड पूछे गए हैं सब में तार से संयोजित फ्यूज को सही माना गया है। अक्सर करके का मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा है, इसलिए ये माना गया है कि ज़्यादा रेटिंग होने पे फ्यूज टूट जाएगा और फिर उसे हम दोबारा फ्यूज तार लगाकर वायर लगाकर फिर से संयोजित कर सकते हैं। अगला प्रश्न, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बेयर कंडक्टर। बेयर कंडक्टर। ऑप्शन नंबर सी बेयर कंडक्टर। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।